ओम नमः शिवाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा। अब मैं आपको एक जगह की कथा सुनाता हूँ। जब हम लोग संतगण जा रहे थे बद्रीनाथ की ओर, तो बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो हम लोग यहाँ से पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम लोग संतगण पहुँचे, फिर ऋषिकेश गए। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हम लोग पहुँचे कि वहाँ से गए आपको देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद हम लोग काफी दिन वहाँ पर रहे। और हम लोग में संतों में क्या है कि हम लोग विचरण करते हैं और पहाड़ों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग पूछे कि इस जगह पर और कौन ऐसा जगह है जहाँ पर ये माता मेरी तपस्या करती थी। तो वो बताया वहाँ पर देवप्रयाग में कि चंदमंदिनी एक पहाड़ है जहाँ से 82 किलोमीटर आपको पड़ेगा वहाँ से देवप्रयाग से। तो हम लोग संतगण वहाँ 10-12 संत थे, है ना, बहुत संत थे, बहुत जगह के, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह के संत। हम लोग तो जब विचरते हैं तो सब जगह के संत लोग साथ में रहते हैं। तो हम लोग प्लान बनाए कि चंदमंदिनी चलना है। तो हम लोग वहां से पैदल ही चल दिए 82 किलोमीटर। गाड़ी घोड़ा नहीं कि गाड़ी पर चलना है, आनंद लेना है तो गाड़ी घोड़ा से क्या घूमना है। कुछ कुछ ऐसा जगह पर है जैसे हिमालय घूमना है तो हिमालय पर अगर गाड़ी से घूमोगे तो डायरेक्ट पहुंचोगे। पैदल अगर समय दोगे तो 82 किलोमीटर का है, 82 किलोमीटर चलोगे तो आप 3-4 दिन में पहुंच जाओगे, चलने वाले रहोगे तो हम लोग संत अगर तो 82 रहे 200 किलोमीटर ही पैदल चलते हैं। तो हम लोग संत वहां से चल दिए चंदमंदिनी की ओर। जब चंदमंदिनी की ओर हम चलते 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 3 दिन में पहुंचे हम लोग चंदमंदिनी पहाड़ पर। तो वहां वो पहाड़ का वर्णन है कि माता आखिर यहाँ क्यों आई। तो माता तो यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर तपस्या करने के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए। तो वहाँ पर ही माता जी ने घोर तपस्या किया था शिव की प्राप्ति के लिए, है ना। तो वहाँ पर इतना बड़ा तपस्या किया माता ने, जो बर्फ के पानी में इतना वहाँ के लोग, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि वहाँ हम गए तो वहाँ के लोग, ब्राह्मण पंडित जितना साधु गाने सबसे पूछते थे तो वो कहते थे कि यहाँ पर बर्फ पर इतना तपस्या करते थी माता। और जो ये नहीं हम लोग धूनी तापते हैं, वो धूनी भी वो तापती थी माता, अग्नि तापती थी यहाँ। तो घोर तपस्या की माता ने, इतना तपस्या की इसलिए पसंद हो गए। पसंद होने के बाद माता से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनका जब वो अपना कैलाश की ओर गई अपना भोलेनाथ के साथ, तो भोलेनाथ के कैलाश गए तो एक कथा सुनाते हैं कि वहां पर ही क्योंकि हम लोग संत अगर वहां पर पहाड़ी पर क्या करेंगे बताओ, कुछ न कुछ तो कथा करेंगे ना। तो कुछ के आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ हम लोग आपस में ज्ञान की बातें करते रहते हैं। तो वहां पर हम निकाल दिए क्या कि गणेश जी की कैसे उत्पत्ति हुआ। एक संत ने बोल दिया कि आखिर बताओ कि गणेश जी की कैसे उत्पत्ति हुआ। तो हम वहां पर बोले कि देखो बाबू, गणेश जी का मैं उत्पत्ति के बारे में जानता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ गणेश जी की कैसे उत्पत्ति हुआ। तो कैलाश में जब वो पार्वती माता रहती थी तो उनके साथ उनका जो पटरानी, जो मतलब उनका सेवा करने के लिए, जैसे हम लोग नौकरानी लगते हैं उन का पटरानी बोला जाता था, उसलिए माता के साथ भी रहते थे, साथ सहेली सब रहती थी। तो आपस में बतिया कि माते तुम बताओ भोलेनाथ का इतना गण है, सिंधी है तो नंदी है, कितना उनका गण है जहाँ रहते हैं उनके रक्षा के लिए। आपके रक्षा के लिए हम ही लोग है ना, बताइए आपका भी रक्षा के तो ऐसा होना चाहिए ना। तो माता के मन में ये ख्याल आया। तो जब वो नहा रही थी, जब वो अपने सहेली बतिया रही थी, तो वो जो ऐसा बात रख दिया तो माता के मन में ऐसे मनसा आया कि हाँ ये ठीक कहती है, तो एक हमारा पुत्र ऐसा ना अपना पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। तो पहले का पुत्र कोई गर्भ से ही पैदा लिया तो पुत्र नहीं कहलाता था, पहले दो शक्ति, वो माते ही थी तो कुछ भी कर सकती है। तो वो जो नहा रही थी ना, तो अपना मैल को ऐसे 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 किया, अपना मुंह हाथ से निकाली और निकाल के ढेर सा वो माटी बन गया। और माटी बनने के बाद
माता ने उसको स्वरूप दिया, एक मनुष्य का जो स्वरूप होता है ना, उस स्वरूप को दिया, है ना। स्वरूप को देकर माता उसको क्या किए कि एक जब वो स्वरूप बन गया तो उनमें दिव्य दृष्टि डाले, दिव्य दृष्टि से एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। आज सब सुंदर बालक प्रकट हुआ, तब वो उनका नाम गणेश जी था जो प्रकट हुए। माता पसंद हुए, तो जैसे वो तो दिव्य दृष्टि वाला बालक था, पैदा लेते ही कहा कि माता आपने हमको जन्म दिया है, अब आज्ञा दो कि मेरा क्या कर्म है आगे। तो देखो संसार में क्या कहते हैं कि हमको इस पृथ्वी पर नहीं लगता है, अभी भी इतना अध्ययन किए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, लेकिन हम अभी भी ऐसा पुत्र को नहीं देखा जो गणपति ने मैंने अध्ययन किया, जो देखा, समझा, परखा। गणेश जी सा पुत्र कोई नहीं संसार में है। तो गणेश जी ने वहाँ क्या दिखाया कि माता आप आज्ञा दीजिए कि हमारा आगे क्या कार्य है। तो माता ने उनको एक दंड दिया, है ना, तो उनको प्रकट किया कि ये दंड से तुम कोई भी अगर गलती करेगा ना तो इससे तुम दंड दे सकते हो। इतना दिव्य चीज था कि उससे कुछ भी प्रकट हो जाता। तो माता ने दिया, कहा कि बेटा ऐसा पुत्र करो कि तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र होगा। क्या है, हमारे आज्ञा के बाद हम जो तो कह दिए वो समझो कि अटूट है, हमारा बात को कभी काटना नहीं। तो कहे कि नहीं माता, आपका आज्ञा जो होगा उस पर मेरा प्राण चल जाएगा, लेकिन मैं आपका बात को कभी कटने नहीं दूंगा। वो जो माता ही का बात काटेंगे तो पुत्र होने से क्या फायदा जब माता का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो माता ने कहा कि ठीक है पुत्र, तुमको हम एक काम देते हैं, अभी हम स्नान करते हैं, तुम जाओ बाहर में रहना, है ना, कुटिया के बाहर, और मैं आज्ञा देता हूँ कि बिना मेरा आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश, चाहे जो भी हो, कोई भी हो। तो उस समय तो जो आज्ञा दिया उन्होंने स्वीकार किया, अपना वो दरवाजे पर चले गए पहाड़ के बाहर में। अपना माता स्नान कर रही, वो बाहर में अपना पहरा दे रहा है कि कोई अंदर प्रवेश न करे। तो उतने में आ गया नंदी उंदी, वो सब आया, 2-4 गो सिंधी निंदी जितना है हिमालय पर जो था, है ना। तो उसके बाद जब वो आया तो कहा कि जय माता जी कहते कहते अपना अंदर प्रवेश करने लगा। तो वहां पर रोक दिया, सावधान, मेरे आज्ञा के बगैर तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो वो सब चिन्ह नहीं करता था कि कौन है, न नंदी चिंता था, न सिंगी चिंता था। तो एक प्रकट हुए तुरंत का। तो फिर कहा कि आप कौन है, आप बालक कौन है जो हमको रोक रहे हैं, ये मेरा माता का घर है, क्योंकि नंदी रिंगी भी लोग पुत्र था वो माता का। तो कहें कि आप जो भी हो, मेरा माता का आज्ञा है कि बिना मेरा आज्ञा के अंदर कोई प्रवेश नहीं करोगे, मैं भी पुत्र हूँ माता का। तो वो कहा कि आपको हम जाने नहीं देंगे। तो वो लोग जिद किया, तो वो लोग कहा कि अगर तुमको अंदर जाओगे तो हमको आपसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वो लोग देखा कि बालक को हरा देना हम लोग में कौन बड़का चीज। तो वो लोग क्या किया ना कि वो युद्ध करने लगा। वो दंड जो मैया दी थी वही दंड से मार दंड नंदी बंदी का सब मुंह हाथ फुला दिया। अब फुलाने के बाद जब देखा कि बाप रे बाप, छोटा बालक नहीं, कोई गिर सकती है, उसके मन में हुआ, वो चोट खैला एकदम भोलेनाथ के पास गया, सब भाग गया। भागने के बाद तराई मान वहां से घूमते घूमते गया। भोलेनाथ बाप रे बाप, इतना ही कौन इस पहाड़ में ऐसा शक्ति आ गया कि देखिए हमारा ये हाल बना दिया। अब भोलेनाथ देखे तो गर्म हो गए, मेरा ही गने को इस तरह के कर दिया, बाप रे बाप, तब तो हम तो गड़बड़ हो गया। तो वो क्या किए, भोलेनाथ क्रोध में आ गए। और क्रोध में आने के बाद वहां पर भोलेनाथ वहां से चल दिए कि ठीक है तुम लोग ठहरो, मैं देखता हूँ कि कौन है। फिर भोलेनाथ गए, तो भोलेनाथ से सवाल जवाब हो गया कि सावधान। भोलेनाथ को भी रोक दिया, कहे कि मेरा ही घर में आने से तुम रोक रहे हो, अरे तो मेरा घर है। तो कहे कि घर है कि क्या है हम नहीं जानते, हमारा माता का आज्ञा है, ये अंदर प्रवेश मेरा आज्ञा के नहीं जा सकते आप। तो कहे कि आप कौन हो, ये राते रात वही पुत्र कहाँ से बन गया भाई। भोलेनाथ भी परेशान हो गए कि वही है, कहीं पुत्र ही नहीं था, ये कहता है कि माता का पुत्र है। तो वो भी देखेंगे कहीं कोई लीला तो नहीं चल रहा। तो भोलेनाथ भी उनको समझाया कि देख बालक, मैं यहाँ का महादेव हूँ, मैं उनका पति हूँ। कह के आप पति कुछ हो ही है, आप बिना मेरा माँ का आज्ञा है कि बिना मेरा आज्ञा का कोई न होगे, मैं नहीं जान रहा हूँ कि आप कौन है ना। माता आएगी, स्नान कर लीजिए तो आप चले जाइएगा। तो कहे कि ये बालक मानने वाला नहीं है।
तो वो फिर चले, उनको फिर इसी तरह मार के भगा के फिर बोले जाए नाथ को क्रोध आया, फिर आए, कहेंगे सावधान, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ बच्चा समझकर, तू समझ नहीं रहा है, मैं तुम फिर हमको क्रोध आ जाएगा तो फिर तुमको नाश कर दूंगा मैं। कहे कि नहीं, आपको अगर हम अंदर जाना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इतना मतलब हट विद्या, मतलब बाल हट कर लिया उन्होंने। अब बाल हट कर लिया, फिर बोलने लगा आलतू फालतू, तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया। तो उन्होंने त्रिशूल को उठाया, त्रिशूल को छोड़ा तो मूरी सरकलम हो गया। अब जैसी सरकलम हुआ तो अब ये तो मूरी कट गया भैया। अब मूरी कटने के बाद पूरे जितना पृथ्वी है ऊपर, लोक से लेके त्रिलोक से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सब त्राईमान हिलने लगा। अब इतने में वो जो माता का जो सहेली लोग था, उनके पटरानी लोग, वो जाके माता को बोल दिया। माता को जब पता चला तो बाप रे, क्रोध रूप में आई, पूरे क्रोध रूप में आई। कितना क्रोध रूप में देखिए अपना पुत्र, कोई भी जब माता अपना पुत्र को उस तरह का हत्या देखेगा तो क्रोध आएगा ही। अब वो तो कोई आम आदमी नहीं थे, तीनों लोगों का मालिक। वो चाहे तो सृष्टि को बना सकते थे, तो सारे दुनिया को बनाया उन्होंने, जिनका पुत्र का ये हाल है। तब उन्होंने एकदम क्रोध आया। क्रोध आने के बाद कैसे मैं सारी सृष्टि को मिटा दूंगा, पूरे न ब्रह्मांड को मिटा दूंगा। अब क्रोध आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना आह्वान किया, चल पुत्री प्रकट हो। मतलब उसके बाद सब माता, जितने माता थे, है ना, कात्यायनी माता, तो काली माता, है ना, जितने माता थे वहां प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद वो भव्य जब देवी देवता वहां देखे लोग सब, तो वो भयभीत हो गए। अब सबको आज्ञा दे दिए माता ने कि जितना है पूरे सृष्टि को खत्म कर दो। अब वहां माता काली को देख रहा है तो मुंह से हाथ फेंक रहा है, एकदम मतलब इतना भयानक रूप हो गया एकदम सृष्टि का, है ना। उसके बाद वो क्या किए, तो सब देवी देवता त्राहिमाम माता क्षमा, माता क्षमा, मतलब अपना आराधना कर रहे हैं। तो विष्णु जी के पास गए, फिर ब्रह्मा विष्णु सब आए, फिर सब मिलकर उनका आराधना किया। किसी तो माता माता है, माता को माता तो होती नहीं है, माता के दिल में बड़ी माया भी होता है ना। तो फिर भोलेनाथ भी आके कहे कि नहीं आप अपने रूप में, शांति रूप में आइए, आपका बेटा को, सब देवी देवता बोले कि हम आपको बेटा को जिंदा करेंगे। तो नहीं, पहले उसको जीवित करो, है ना, उसके बाद बात करना, नहीं तो मैं तीनों लोग को, सब पूरे सृष्टि को खत्म कर दूंगा। तब उन्होंने, भोलेनाथ ने विष्णु को आज्ञा दिया कि ऐसा करो प्रभु कि आप दक्षिण क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा में जो भी 100 मिले या कोई भी चीज बाल रूप का, उसको आपको लाना है चक्र से काट कर, है ना, मूरी को। तो भगवान विष्णु उनके आज्ञा सुनकर प्रभु अपने चल दिए। चलते 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 एक और उद्धार करना था कहानी, तो वो भगवान का कहानी है, कथा है, कथा के पीछे पहले ही कथा बन जाता है। ये तो लीला चल रहा था। तो देवरावत हाथी जो था उसको भी श्राप मुक्त होता जब वो मूरी लगता वो उनको गणपति जी का। तो वो वहाँ खड़ा थे, वही अपना उस दिशा में देखा कि अरे भाई तो हाथी का बच्चा है। तो वो कह रहा है कि भगवान हम श्रापित है और हमको ऊपर ही से श्रापित आज्ञा था कि अगर ये मुंडी अगर गणपति में लगेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा प्रभु। तो देखा कि अरे भाई इसका भी काम हो जाएगा और अन्य भी काम हो जाएगा, तो मेरा पाप भी नहीं लगेगा। क्या यहाँ तो उद्धार करने और कराने की बात थी, वहाँ मारने माराने की बात नहीं थी कि एक को मार के एक को जिया कल्याण का बात था। तो विष्णु जी कही अरे इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो उन्होंने अपना चक्र को छोड़ा और चक्र को छोड़ते ही वो मुंडी जाकर लाए और उनके सिर पर रखे। फिर भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया तो जीवित हो गया। जीवित होने के बाद माता बहुत प्रसन्न हुई, है ना।
तो पसंद होने के बाद उन्होंने बहुत खुशी मनाया कि आप लोग माता अब तो अपने रूप में चले आइए। तो फिर जितना माता प्रकट हुई ना तो वो अपना अपना जगह थाम ली। और माता जब अपने क्रोध के रूप शांत करके अब उन्होंने बहुत प्रसन्न मुद्रा में सबको नमन किया। जो आलती गलती तो होता ही है, फिर भी भोलेनाथ पति थे, उनको तो क्षमा मांगना ही था। तो फिर सब देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को अटूट आशीर्वाद दिया। पहले आशीर्वाद दिया कि प्रभु मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका पूजा के बगैर किसी का पूजा का महत्व नहीं होगा। देखो कितना बड़ा महत्व मिला उनको है? तो हर देवी देवता कुछ न कुछ उनको। फिर बोला लक्ष्मी जी बोल दिए कि जाओ तुम्हारा जो पूजा से पसंद, तुमको जो पूजा करेगा तुम्हारे पूजा करने का पसंद में मैं उसको धन लक्ष्मी सब दे दूंगा। तो लक्ष्मी मैया साथ हो गए। तो लक्ष्मी मैया के पकड़ने से क्या फायदा, गणेश जी के पकड़ ले रहो, है ना। तो ये है गणपति जी का जन्म का, किस तरह से उनका जन्म हुआ और जन कल्याण के लिए ही जन्म हुआ उनका। उनको जन्म होने से कई राक्षसों का भी विनाश हुआ, क्योंकि कुछ न कुछ कारण होता है तभी देवी देवताओं का ऐसा रूप स्वरूप निकलता है। और गणेश जी कोई मामूली आदमी नहीं है। गणेश जी का कहानी बताते हैं तुमको, वो छोटा मोटा तो जानते हो क्या है? जो तुम लोग पूजा पाठ करते हो लक्ष्मी पूजा में, तो तुम तो बताओ तो शुभ लाभ क्या है? रिद्धि सिद्धि क्या है? तो अधिकतर आदमी तो जानता नहीं होगा कि शुभ लाभ क्या है, रिद्धि सिद्धि क्या है। कोई से पूछ दो ना खाली कि शुभ लाभ होता तो रिद्धि सिद्धि क्या है, तो आए करेगा का आए करेगा, रोज पूजा करता है लेकिन के बारे में जानेगा नहीं कि शुभ लाभ क्या है, रिद्धि सिद्धि क्या है। फिर भी नहीं जानते हो तो हम संत जनों का मतलब है कि समझाना। नहीं जानते तो जान लो क्या है शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि, है ना। तो शुभ लाभ बचवा, शुभ लाभ जो है वो दोनों गणेश जी का पुत्र है, समझा कि नहीं। और ये रिद्धि सिद्धि है, ये दोनों उनकी पत्नी है, समझ गया ना। आप कहोगे कि गणेश जी दुगो का है पत्नी है, भाई देखो सवाल है ना। अशुभ लाभ का है तो शुभ जो है अब पूछ देंगे कि शुभ बड़ा है कि लाभ बड़ा है, तो तू कहोगे बड़े भाई के नाम ना आगे रहेगा। तो नहीं, शुभ जो है छोटा है, लाभ जो है बड़ा है ना। और उसके बाद क्या कहे हम आपको बीच में कि दो पत्नी कैसे हो गया। अरे रिद्धि सिद्धि केकरो देने की चीज है। वो जो ज्ञान का बात हुआ कि जाओ तीनों लोक में कौन इस पृथ्वी का जो पता लगाता है ना, कौन ब्रह्मांड को घूम के आता है उसको सर्वज्ञानी माना जाएगा। अब ला कार्तिक जी तो मोर लेके उड़ गया तीनों लोक में, अभी इनका साथ था चूहा, अभी भला कहाँ उड़ेंगे, अभी तो फंस गए पेड़ में। अब मोर ना उड़ेगा, वो जितना जल्दी तीन लोग का भ्रमण करेगा इन चूहा करेगा नहीं ना करेगा, तो फंस गए पेड़ में। तो वहीं पर ज्ञान बुद्धि और विवेक कहने बिन सत्संग विवेक न कोई। जहाँ ताकत न कमावे ना तो वहां पर विवेक लगा दिए। तो गणेश जी अपना विवेक लगा दिए, गए ये माता पिता खड़ा हम कौन तीन लोग में जाए। तो माता पिता के पहाड़ पर बैठा दिए वो शिला पर, आ ओकरे घूमने लगे पूरा घूमने लगे। आ घूम के वो 5 बार में अपना सब चीज लेके बैठ गया। वो कार्तिक जी अंदर से आया घूम फिर के, तो देखा कि अरे तो कहीं गए नहीं किया। तो सारा देवी देवता उसका निर्णय लगा कि नहीं सर्वज्ञानी ये है गणेश जी है भाई, बुद्धि के। क्योंकि ज्ञान इसलिए कि माता पिता से बढ़कर कौन पृथ्वी हो सकता है, कौन त्रिलोक हो सकता है। तीनों लोक का मालिक तो यही बैठल है, तो उसको परिक्रमा कर लिया तो उसको हो गया ना। अब कौन लोग के बात कर रहे हो। कार्तिक जी भूल मिला यार, मैं बुद्धि बहुत बेचारा को था नहीं, वो चल गया कि जल्दी जल्दी जाएंगे तो हमारो काम हो जाएगा, हम श्रेष्ठ कर रहे हैं। उस श्रेष्ठ आने का मतलब वो पीछे हो गए। तब उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कार्तिक जी की नाम शादी ब्याह नहीं करेंगे, आज से हम भोलेनाथ का प्रचार करेंगे। तो वो प्रचार करने में निकल गए और उतने में शादी का बात हो था। रिद्धि सिद्धि से एगो तो उसका ब्याह होगा, एगो से उसका ब्याह होगा। अब वो तो बेचारा ब्रह्मचर्य बन गए,
तो कहाँ से शादी ब्याह करेंगे? तो का किया, दोनों से विवाह गणेश जी का हुआ। ये है कहानी। रिद्धि सिद्धि किसी का देने की चीज नहीं कि दूसरा विवाह कर लेगा। मजबूरी में गणेश जी का दोनों का साथ विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उनका एक कथा हुआ है गणेश जी की उत्पत्ति का, है ना। ये शुभ लाभ क्या है जानना भी जरूरी था, बता दिया। अगर मान जानते हैं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो वो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह हम आपको फिर कोई ना कोई बात बताएंगे। जय श्री राम।